दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एम फरहान टीचर 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं दिलचस्पी और तजर्बा रखता हूं बच्चों की तरबियत करने के हवाले से और उनको एग्जाम की तैयारी करवाने के हवाले से। आज की वीडियो में हम एक खास टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपसे जुड़ा है, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा है, वालिदैन के साथ जुड़ा है और टीचर्स के साथ जुड़ा हुआ है। वो करंट अफेयर्स के हवाले से है। पंजाब कॉलेज लाहौर में एक इंसिडेंट होता है, एक सानहा होता है, दिलखराश सानहा होता है एक बच्ची के साथ ज्यादती के हवाले से। इस बारे में बात होगी, कुछ खास बातें और कुछ खास रिजल्ट्स, हुआ क्यों, कैसे हुआ और इस दौरान कौन से एक दो काम गलत हुए हुकूमत की तरफ से या वज़रा की तरफ से। एक दो काम गलत हो गए जिनकी वजह से मामला यहां तक पहुंचे। इस चीज को डिस्कस करेंगे और इस दौरान वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है और सोशल मीडिया पे जो कुछ हुआ उससे क्या नेगेटिव असरात हुए, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि क्या यह वाकया हुआ या नहीं हुआ। इस वाकये के बारे में सोशल मीडिया पे बात गर्दिश करती है कि पंजाब कॉलेज लाहौर में कोई ऐसा वाकया हुआ कि किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई। इस बारे में 90% लोग हमें से कोई भी कंफर्म नहीं जानते कि क्या ये वाकई ऐसा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स सड़कों पर आ जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए कि कुछ ऐसा हुआ है, तो उनको देखकर लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। किस हद तक हुआ है इस बारे में 90% लोग हमें से कंफर्म नहीं जानते। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हुकूमत से क्या गलती हुई उस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले वालिदैन की यहाँ क्या जिम्मेदारी बनती है। बच्चों की तरबियत और उनको इत्मीनान में लेना ये वालिदैन का सबसे बड़ा फर्ज है। टीचर्स का बाद में है, वालिदैन का सबसे पहले फर्ज है। आप अपने बच्चों को इतना इत्मीनान में लें कि कुछ भी गलत होता हुआ वो आपके साथ शेयर करें। कोई भी बंदा उनको बाहर अपनी बच्चियों को इतनी तरबियत कर दें, इतना ट्रेंड कर दें कि बाहर उनको कोई भी बंदा कोई गलत बात कहता है, गलत इशारा करता है, उनकी तरफ देखता है, लगातार उनको चेक करता है, तो इस हवाले से वो आपके साथ विदाउट एनी हेसिटेशन शेयर कर सकें। बच्चियों को इतना आप ट्रेंड कर दें, इतना उनके साथ अपनी बाहमी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, उनके साथ आप इतने फ्रैंक हो जाएं कि वो विदाउट एनी हेसिटेशन आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकें। ये वालिदैन का अव्वलीन फर्ज है। और फिर दूसरे नंबर पे टीचर्स की भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो बच्चियों को हर तरह से प्रोटेक्शन दें। इदारे की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो बच्चियों को हर तरह से प्रोटेक्शन दें। बिल्कुल गार्ड्स पे ना रहें, बिल्कुल कम्युनिटी के लोगों पे ना रहें। टीचर्स, इदारा बच्चियों को खास तौर पर प्रोटेक्शन जरूर दे। फिर वालिदैन जो हैं, जो भी हमने डिस्कस किया उसका खास ख्याल रखें। अब यहाँ एक खास बात आ जाती है कि ये जब सारा कुछ हो रहा था, स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, वो हमारे ही स्टूडेंट थे। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहिब, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मामले को बड़ी ही खूबसूरती के साथ हैंडल किया। वो इस मामले को बड़ी खूबसूरती से हैंडल कर रहे थे कि इस दौरान कोई गलत ऑर्डर आ जाता है कि पुलिस बच्चों के मुकाबले में आ जाती है, उनके ऊपर मार कुटाई, मार धाड़ शुरू हो जाती है। इस दौरान स्टूडेंट्स जो हैं वो और भी बिखर जाते हैं, वो और भी सिटीज में प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं और मामला ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन अगर मामलात को राना सिकंदर हयात साहिब जो कि वजीर तालीम भी हैं उनको सुलझाने दिया जाता तो ये मामला बड़ी ही खूबसूरती से हैंडल हो सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी मामलात को ताकत से हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहां ताकत का इस्तेमाल बनता है वहां करना भी चाहिए, लेकिन जहां हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वहां पर अवामी नुमाइंदों को बात करने की इजाजत देनी चाहिए। अवामी नुमाइंदों पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनको सोल्यूशन निकालने देना चाहिए। अगर बात राना सिकंदर हयात साहिब तक रहती तो मेरा ये यकीन है कि सारे मामलात बड़ी खूबसूरती से हैंडल हो जाने थे। लेकिन बीच में जो ऑर्डर आ गया स्टूडेंट्स के मुकाबले में पुलिस खड़ी करने का, ये ऑर्डर थोड़ा सा मिस हैंडलिंग हो गई है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। अब बात आ जाती है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे किसी भी इज्जत का मामला जो है वो तो लोग ऐसे उछालते हैं कि बात ही छोड़ दीजिए। बच्चियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखना चाहिए। उनको किसी की इज्जत के बारे में कमेंट देना, किसी की इज्जत पे बात करना सिखाना चाहिए कि कैसे बात करनी है, कैसे कमेंट देना है, कैसे आपने अपनी पॉजिटिव फेम बनानी है सोशल मीडिया के ऊपर। बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चियां भी इस्तेमाल कर रही हैं। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, प्रैक्टिकली उनके सामने एक मिसाल बनने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।